हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में हम लोग एडवांस PHP के लेक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर नंबर 8 है और आज का हमारा टॉपिक है एजेक्स। एजेक्स को मैंने कुल मिला के 3 पार्ट्स में बनाया है, जिसके 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज ये इसका तीसरा और आखिरी पार्ट आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं एक इवेंट की जिसका नाम है ऑन रेडी स्टेट चेंज। रेडी स्टेट चेंज स्टेट को हमें जब समझना है तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट यानी यूजर के द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन पेज पर, जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं या माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो वो एक इवेंट है। पेज जब लोड होता है तो वो एक इवेंट है, या आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं तो वो एक इवेंट है। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो वो एक इवेंट है। तो इस तरह से कई सारे इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स वो घटनाएं हैं जो यूजर के पेज पर कोई एक्शन लेने के कारण पैदा होती हैं, और इस घटनाओं को जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट कर लेता है। तो हम चाहें तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड किसी इवेंट के साथ बाइंड कर सकते हैं। यानी जैसे हमने कहा कि हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, पर यह तभी चलेगा जब आप इस बटन पे करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इवेंट हैंडलिंग हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है, और HTML टैग में हम इवेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में जावास्क्रिप्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन उस इवेंट के साथ उस HTML एलिमेंट पर बाइंड हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम एक और इवेंट एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इवेंट एट्रीब्यूट HTML का एट्रीब्यूट नहीं है। यानी हम HTML पे इसको नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम इसे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में ही लिख रहे हैं। तो इस जावास्क्रिप्ट में जो सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए हम कोडिंग करने वाले हैं, वो कोडिंग एग्जैक्टली कैसे होगी और उसमें ये इवेंट कैसे यूज होगा, आइए इसको हम समझते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो जावास्क्रिप्ट का कोड हमें क्या लिखना है। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करनी थी, हमें एक वेरिएबल बनाना था, REQ या कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट होगा XML HTTP रिक्वेस्ट का। ठीक है। दूसरी स्टेप, हमें कोई रिक्वेस्ट बनानी है तो ओपन फंक्शन हम कॉल करेंगे। मैंने मेथड लिख दिया गेट, ठीक है, कोई URL लिख दिया, ठीक है, और ट्रू लिख दिया। URL की जगह पर आप पूरा URL लिखेंगे, http:// है ना, फाइल के नाम तक। उसके बाद आपने इसको सेंड कर दिया। ये कोड तो ठीक है, पर अब रिस्पॉन्स आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? यस, रिस्पॉन्स आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए आप एक फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई और ये फंक्शन की बॉडी क्लोज हुई। अब इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखने वाला हूं, ये तब चलना चाहिए जब रिस्पॉन्स आ जाए, पर रिस्पॉन्स पता नहीं कितनी देर में आने वाला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एक इवेंट के साथ बाइंड कर दें। वो इवेंट क्या होगा? वो इवेंट होगा ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये क्या है? इवेंट का नाम है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट के इस फंक्शन में ही कोडिंग कर रहा हूं मैं, है ना। ये जो फंक्शन बना रहा हूं जावास्क्रिप्ट का, उसी के अंदर ये कोडिंग कर रहा हूं। उस इवेंट को बाइंड करना है मुझे। तो मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और लिखा फंक्शन कीवर्ड, मतलब मैं फंक्शन बनाने वाला हूं, पर इस फंक्शन का कोई नाम नहीं रख रहा हूं। सिंपली पैरेंथेसिस लगाया, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं रख रहा हूं। और ये फंक्शन की बॉडी, आप समझ रहे हैं, एक बिना नाम का फंक्शन बनाया है मैंने। यस, जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है। और ये आप जो जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल फंक्शन बनाए थे उसके अंदर ये कोडिंग कर रहे हैं। यस, तो यानी ये जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन बन रहा था उसके अंदर आपने पहले XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन फंक्शन कॉल किया, सेंड फंक्शन कॉल किया, उसके बाद फिर एक फंक्शन बनाया जो कि आपने इस इवेंट के साथ बाइंड किया हुआ है। तो अब ये इवेंट अकर करेगा तो ये फंक्शन चलेगा। हमें समझना ये है कि ये इवेंट कब अकर करता है।
ठीक है, लेकिन ये इवेंट अगर करेगा तो ये फंक्शन चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी रिस्पॉन्स आ जाए तब ये फंक्शन चल जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। एक बार पढ़ें कोड में क्या लिखा हुआ है यहाँ। व्हेन अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर इज सेंट वी वांट टू परफॉर्म सम एक्शन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है, हमने अगर रिक्वेस्ट सेंड करी है सर्वर पे तो उसके रिस्पॉन्स के आधार पे हमें कुछ काम करना है। द ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट इज ट्रिगर्ड एवरी टाइम व्हेन द रेडी स्टेट चेंजेस। ओके, अब ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है रेडी स्टेट। क्या नाम है? रेडी स्टेट। ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है इस पूरी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जर्नी में। यानी रिक्वेस्ट तैयार होती है, रिक्वेस्ट सेंड होती है, रिक्वेस्ट रिजॉल्व होती है, रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है और फिर रिस्पॉन्स आता है। ये है पूरी जर्नी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की। ये है जर्नी के स्टेजेस। 5 स्टेज मैंने बताया, अभी मैं फिर लिखवा दूंगा आपको, अभी अगली स्लाइड में ये सारे स्टेजेस बता रहा हूं। तो इस पूरी जर्नी में ये 5 स्टेजेस हैं। हर स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो रेडी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, और रेडी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू जब जब चेंज होती है ये इवेंट ट्रिगर होता है, ये इवेंट चलता है। इसलिए इसका नाम है ऑन रेडी स्टेट चेंज। तो रेडी स्टेट जब जब चेंज होगी तो ये इवेंट अकर करेगा। ध्यान रखिएगा इस इवेंट के नाम में सभी लेटर स्मॉल है, ऑन रेडी स्टेट चेंज। और ये एक ही वर्ड है, बीच में कोई स्पेस नहीं दीजिएगा। तो अब इस फंक्शन की कोडिंग में मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि भाई रेडी स्टेट की वैल्यू इस समय क्या है। तो मैं लिखूंगा इस फंक्शन की कोडिंग में इफ, और लिखूंगा रेडी स्टेट। पर रेडी स्टेट में ऐसे नहीं लिख सकता, रेडी स्टेट वेरिएबल REQ के अंदर है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिखता हूं REQ डॉट रेडी स्टेट एस कैपिटल इक्वल्स टू 4। क्यों इक्वल्स टू 4? क्योंकि रेडी स्टेट की वैल्यू इनिशियली रहती है 0, फिर 0 से होती है 1, यानी रिक्वेस्ट अभी बनी है ना, तैयार हो रही, तो 0 है। फिर अगली स्टेट में जाएगी तो 1 हो जाएगा, अगली स्टेट में जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 जब हो जाएगा तो वो 4 तब होती है रेडी स्टेट की वैल्यू जब रिस्पॉन्स आपके पास आ चुका है। तो ये ऑन रेडी स्टेट चेंज, जब भी रेडी स्टेट चेंज होती है फंक्शन चल जाता है। लेकिन हमारे लिए तो तभी काम का है ना जब रिस्पॉन्स आ चुका है। अब रेडी स्टेट की वैल्यू 0 से 1 हुई है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, 1 से 2 हुई है तो किसी काम का नहीं। जब वो 4 हो गई है रेडी स्टेट की वैल्यू, तब रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है, तब हमें कुछ काम करना है। इसीलिए मैंने इसमें चेक किया, ये फंक्शन तो भले ही 4 बार कॉल होगा, लेकिन इसके अंदर ये इफ कंडीशन एक ही बार ट्रू रहेगी जब रेडी स्टेट की वैल्यू 4 होगी। तो रेडी स्टेट की क्या क्या वैल्यूज होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। 0 के मायने क्या है, 1 के मायने क्या है, 2 के मायने क्या है, 3 के क्या है, 4 के क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है। हमें मतलब है 4 से। इसके अलावा एक और वेरिएबल होता है जिसका नाम है स्टेटस। स्टेटस वेरिएबल भी REQ का ही एक मेथड है, यानी XML HTTP रिक्वेस्ट का ही एक मेथड है। तो एक और वेरिएबल की हमने बात करी जिसका नाम क्या है? स्टेटस। स्टेटस की वैल्यू, स्टेटस क्या है? कोड है। स्टेटस कोड है जो कि सर्वर से रिस्पॉन्स के रूप में आते हैं। ये अगर 200 होता है तो इसका मतलब है रिस्पॉन्स ओके है, यानी यही हमको चाहिए। कई बार आपने देखा होगा 404 एरर आती है, पेज नॉट फाउंड एरर, तो ये उसके साथ में नंबर लिखा होता है। ये नंबर क्या है? स्टेटस कोड है। तो इस तरह से और भी स्टेटस कोड होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 लिखे हैं। और जो 200 है इससे हमें मतलब है, यानी अगर 200 है रिस्पॉन्स कोड तो रिस्पॉन्स हमारे लिए रेडी है। तो REQ डॉट रेडी स्टेट अगर 4 है एंड, ठीक है, एंड अगर REQ
डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इफ कंडीशन ट्रू रहती है तो इसका मतलब रिस्पॉन्स आ चुका है और वो ओके है। तो फिर मैं कुछ काम करना चाहता हूं, तो जो भी मैं काम करना चाहता हूं वो अब इस इफ ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। यहां जो मैंने लिख दिया वो क्या हो जाएगा? वो रन हो जाएगा, लेकिन जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो भी ओके होगा। तो आई गेस हमको ये समझ में आ गया। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर क्या कोडिंग की जा सकती है, तो उसका एक एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा हुआ। अब ये ऑन रेडी स्टेट चेंज जो है ना, ये भी इवेंट कहां पे डिक्लेयर्ड है, तो वो भी REQ ऑब्जेक्ट का ही एक मेंबर है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जब यहां लिखेंगे ना तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? REQ डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज। ठीक है, ओके। ये फंक्शन की बाइंडिंग करी, इसके अंदर इफ लगाया, REQ डॉट रेडी स्टेट 4 होना चाहिए एंड, अच्छा एंड मैंने यहां समझाते वक्त एक ही, अच्छा 2 बार लगाया, सही है, ओके। तो यहाँ REQ डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, सही है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा? ये एक एग्जाम्पल लाइन है, ये कुछ और भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें काम करवाना है वो लिख सकते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट जो रिस्पॉन्स के रूप में डेटा आया है उसको कहीं पर डिस्प्ले कर दें। जैसे आप ये चाह रहे थे कि जो आपका फॉर्म वाला पेज है जहाँ पे यूजर नेम आप टाइप कर रहे हो, तो वो तो एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स के बाद जो जगह है ना, ये शायद एक डिव टैग है, ऐसा मान लो, जिसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं लिखा। तो बनाने वाले ने ऐसी कोडिंग करी होगी, डिव और ये डिव क्लोज, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहां पर उसने एक एट्रीब्यूट भी लिखा होगा, ऐसा भी सोचिए। यहां पे स्टार्टिंग टैग में एट्रीब्यूट लिखा, जबकि कंटेंट के रूप में अंदर कुछ भी नहीं है। अब एट्रीब्यूट क्या लिखा हो सकता है? जैसे माई डिव, ठीक है, ये ID हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट लिखा है ID और उसकी वैल्यू क्या लिखी है? माई डिव, ठीक है, इस तरह से, और फिर ये क्लोज कर दिया। तो क्या होगा कि आप इस इफ के अंदर जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और उसमें लिख दिया माई डिव। तो ये क्या करेगा? ये उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा जो रिप्रेजेंट करता है इस डिव एलिमेंट को, और उसके इनर HTML पे, इनर HTML मतलब उसके स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच की जगह, उसमें क्या असाइन हो जाए? REQ डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। तो REQ डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट का मतलब जो रिस्पॉन्स आया है वो टेक्स्ट पूरा का पूरा राइट हो जाए। तो जैसे रिस्पॉन्स आया है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो इस डिव टैग के अंदर राइट अप हो जाएगा, यानी इस डिव के यहाँ पर बीच में लिखा आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर दिखने लगता है पेज पर, ठीक है। अभी मैंने प्रॉपर पूरा कोड लिख के नहीं बताया, हालांकि कोडिंग पूरी है, लेकिन फुल फ्लैश एक एग्जांपल, एक फाइल बनाओ, रन करके दिखाऊं, वैसा नहीं करा है। तो वैसा भी मैं करने वाला हूँ। वो PHP MySQL के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की लिस्ट में एक एग्जांपल मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो कि एजेक्स का यूज कर रहे हो। तो इस वीडियो के बाद अगला वीडियो मैं वही एग्जाम्पल अपलोड करूंगा। लेकिन थ्योरेटिकली एजेक्स का जो पोर्शन पढ़ाना चाहता था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysurgy.com, क्योंकि आप YouTube पे हो सकता है एक पर्टिकुलर चैनल ही देख रहे हो, जबकि मेरे एक से अधिक चैनल्स हैं और बहुत सारा कंटेंट अलग अलग चैनल्स पर रखा हुआ है। तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। एक तो इस वेबसाइट पे डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, इसलिए भी आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे वीडियोस को बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में लिंक करके रखा हुआ है। तो आपको जो भी कोर्स सीखना होता है उसके सारे वीडियोस की लिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको दिख जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी और थ्योरी लेक्चर्स की भी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मटेरियल है जैसे कि प्रोजेक्ट्स जिनकी आपको ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो पूरी गाइडलाइन भी मिलती है।
तो काफ़ी कुछ इस साइट पे है, तो साइट को विजिट करना ना भूलें। और यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत काम की हो सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साइट के बारे में पता चले। थैंक यू।